डिग्री नहीं है लेकिन नौकरी चाहिए। कोई बात, उत्तर प्रदेश में एक रैकेट काम करता है जो फर्जी डिग्री बनाता है हजारों लाखों की तादाद में, और उस फर्जी डिग्री के आधार पर लोग नौकरियां पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, मुझे मत बताओ, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं वहां फर्जी रैकेट वाला, ये फर्जी डिग्री के रैकेट वाला क्या खेल चल रहा है। और इसमें होता क्या है, फर्जी डिग्री के साथ कुछ लोग नौकरी पा जा रहे हैं, तो जो काबिल है, जिसके पास असली डिग्री है, वो वंचित रह जा रहा है। और इस तरह भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है एक काबिल नौजवान की। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये भी जान लीजिए, फर्जी डिग्री के रैकेट के फलने फूलने में ऐसा नहीं कि मैं मौजूदा सरकार को ही दोष दे रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार जितनी रही है उत्तर प्रदेश में सबका दोष है, क्योंकि ये रैकेट सालों से उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो कई बार जेल में गए, जेल में जाते हैं, बाहर आके फिर वही काम करने लगते हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री दिलाने वाले जो पूरा रैकेट है इसके और इसका जो हैजार्डियस इंपैक्ट है उसको एक्सपोज करने वाली ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नोएडा पुलिस ने फर्जी मार्कशीट छापने वाले गैंग को पकड़ा। 2 आरोपी अभिमन्यु गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। 66 फर्जी मार्कशीट सहित तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं। परीक्षा में जो फेल हो जाते हैं और जो बेरोजगार हैं उनको ऑन डिमांड मार्कशीट बेची जाती है। यह वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि फर्जी मार्कशीट रैकेट और फर्जी मार्कशीट वाले पूरे उत्तर प्रदेश में फैले गैंग का ये सबसे ताज़ा प्रमाण है। अब जो हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहली खबर ये देखिए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अपना एफिलिएशन दिखाकर फर्जी वेबसाइट के माध्यम से बीएससी, एमटेक और मेडिकल जैसे कोर्स की फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही थी। एक खबर श्रावस्ती से भी आई, जहां मुख्य आरक्षी 31 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा था, लेकिन जानते हैं उसके पास फर्जी डिग्री थी। कई थानों में उसकी तैनाती रही, आरक्षी से मुख्य आरक्षी बना। 31 साल से वो नौकरी कर रहा था, लेकिन यह पाया गया कि उसने नौकरी फर्जी कागजात लगाकर हासिल की थी। बाद में इस शख्स को बर्खास्त कर दिया गया। तो वहीं एसटीएफ ने भी लखनऊ में ऐसे ही जालसाजों के एक गिरोह का राजफाश किया था, जो पैसा लेकर हाई स्कूल से लेकर एमए तक की मार्कशीट दे देते थे, जितने नंबर चाहिए ले लो। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 15 से 20 हजार रुपए के बदले ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर देते थे। अब इस गिरोह को देखिए। लक्ष्य राठौड़, अल्ताफ राजा, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, किसी भी बोर्ड और किसी भी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट हो या प्रमाण पत्र हो, कुछ ही मिनटों में यह सब तैयार हो जाता था। इतना ही नहीं, इनमें से एक आरोपी अल्ताफ राजा ने गो डैडी और बिग रॉक नाम से 2 वेबसाइट बनाई थी। इन वेबसाइट पर फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ ही फर्जी रिजल्ट भी अपलोड कर देता था। इससे होता क्या था, अगर लोग वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर रिजल्ट ऑनलाइन चेक करते थे तो दस्तावेज ऑनलाइन दिख जाता था। इससे पीड़ित शक नहीं कर पाता था। नौकरी पाने पर अगर ये दस्तावेज लगाए जाते थे तो इनके कॉल सेंटर में मौजूद लोग उसको वेरीफाई भी कर देते थे। अब हरदोई का ये मामला देखिए। बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर एक शिक्षिका 15 साल से परिषदीय स्कूल में तैनात थी। बीएड की फर्जी डिग्री लगाई थी। मामला खुला तो शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी सर्टिफिकेट के खेल और उससे नौकरी मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक शिक्षक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस मिश्रा ने तो यहां तक कहा कि मैं खुद यूपी से आता हूं और मुझे वहां की जमीनी सच्चाई मालूम है। उत्तर प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट का बड़ा फर्जीवाड़ा है। और हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी का तो कहना ही क्या। फर्जी डिग्रियों को असली बताकर सत्यापित करने के लिए मोनाड यूनिवर्सिटी में ही स्पेशल डेस्क बनाई गई थी। यहां से वेरिफिकेशन के लिए आने वाली डिग्रियों पर रिपोर्ट लगाकर भेजी जाती थी। ऐसे में नौकरियों के लिए डिग्री लगाने वालों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आती थी। इससे फर्जी डिग्री लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। और यह काम कोई बाहरी जालसाज नहीं करता था। हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री और मार्कशीट के रैकेट में यूनिवर्सिटी का मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा और संदीप सहरावत खुद संलिप्त थे।